और स्वागत है आपका इलेक्ट्रिशियन ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के डीसी मोटर जो टॉपिक है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। डीसी मोटर के क्वेश्चनों का ये पार्ट 1 आज से अपन स्टार्ट करे हैं। इसके बाद में आगे पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले खालिस्तान मोटर की गति व्यावहारिक रूप में स्थिर है, यानी कि कौन सी मोटर की जो गति है वो व्यावहारिक रूप से स्थिर रहती है, यानी कि कौन सी ऐसी मोटर है जिसकी गति वो स्थिर रहती है। तो अपन बात करते हैं, अगर स्थिर गति की अपन बात करते हैं तो इसका आंसर क्या होता है, शंट मोटर। जो शंट मोटर होती है वो इसकी जो शंट मोटर है इसकी गति स्थिर रहती है। इसके बाद में नेक्स्ट है ये, तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा शंट मोटर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और अगर अपन बात करते हैं श्रृंखला मोटर या सीरीज मोटर की, जहाँ पे उच्च बल आघूर्ण या स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता होती है, वहाँ श्रेणी मोटर काम में ली जाती है। जैसे एग्जांपल अगर अपन बात करते हैं वैद्युत संकर्षण हाईएस्ट लिफ्ट है, वहाँ पे श्रेणी मोटर को काम में लिया जाता है। और अगर अपन बात करें सीरीज मोटर यानी कि शंट मोटर कहाँ पे काम में ली जाती है, तो शंट मोटर पानी का जो पंप होता है उसमें काम में ली जाती है। कपड़े व जो कागज़ की जो मील होती हैं, कागज़ की मील जो है वहाँ पर भी ये शंट मोटर ही काम में ली जाती है। क्योंकि इस मोटर को क्या होता है, इसकी जो गति है, शंट मोटर की जो गति है वो क्या होती है, स्थिर होती है, इसलिए इसको काम में लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। कि विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में क्या बदलता है, तो बात करते हैं अपन मोटर। जो मोटर होती है, मोटर का कार्य क्या होता है, जो मोटर है वो विद्युत को यांत्रिक में बदलती है। और जनरेटर है, जनरेटर का क्या कार्य होता है, जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और सी ऑप्शन है ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, जो वोल्टेज है उसको स्टेप अप और स्टेप डाउन करने का कार्य किसका होता है, ट्रांसफॉर्मर का होता है। और ध्यान रखना, ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है, और इसमें आवृत्ति है वो क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है। यानी कि ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, सिर्फ वोल्टेज को ही स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है, इसमें आवृत्ति या जिसको अपन बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डीसी मोटर बी, यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या बदलती है, मोटर बदलती है। इसके बाद में नेक्स्ट है, लोकोमोटिव में प्रयुक्त मोटर खालिस्तान है। लोकोमोटिव में कौन सी मोटर काम में ली जाती है, पहला ऑप्शन है डीसी शंट मोटर, बी है डीसी श्रृंखला या सीरीज मोटर, सी है सिंक्रोनस मोटर या जिसको अपन बोलते हैं तुल्यकाली मोटर, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या पूछा है, लोकोमोटिव में कौन सी मोटर काम में ली जाती है, तो लोकोमोटिव में डीसी सीरीज मोटर है वो काम में ली जाती है, यानी कि जो डीसी श्रृंखला मोटर या जिसको अपन बोलते हैं सीरीज मोटर वो काम में ली जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नियम के अनुसार एक डीसी मोटर में विरोधी विद्युत वाहक बल अनुप्रयुक्त वोल्टता का विरोध करता है। तो किसके नियम के अनुसार, पहला ऑप्शन है फैराडे का नियम,
बी ऑप्शन है लेंज का नियम, सी ऑप्शन है एम्पियर का नियम, डी है लॉरेंट्ज नियम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या पूछा है? विद्युत यानी कि डीसी मोटर में विरोधी विद्युत वाहक बल अनुप्रयुक्त वोल्टता का विरोध करता है। तो इसके अंदर राइट आंसर होगा लेंज का नियम। इस नियम के अनुसार ये विरोध करता है, यानी कि इस नियम में इसके बारे में बताया गया है। अपन अगर बात करते हैं लेंज के नियम की, इस लेंज के नियम में क्या है, यानी कि लेंज का नियम क्या कहता है कि जो धारा है, जो करंट है, वो क्या है, धारा है वो विरोध करती है, यानी कि धारा है उस कारक का विरोध करती है, कारक जो कारक है उसका विरोध करती है जिसके कारण वो उत्पन्न हुई है। तो इसका राइट आंसर होगा बी लेंज का नियम।